सभी को नमस्कार। हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। मनरेगा के तरफ से एक बहाली का नोटिफिकेशन जारी हुआ है। चलिए हम लोग उसको पोस्ट डिटेल्स, अप्लाई प्रोसेस और क्वालिफिकेशन के बारे में हम लोग विस्तार से देखेंगे। पोस्ट में है आपका प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी। कार्यक्रम पदाधिकारी में टोटल पोस्ट है 8, अनारक्षित में है 3, अनुसूचित जनजाति में 1, अनुसूचित जाति में 1, अत्यंत पिछड़ा वर्ग 0 है, पिछड़ा वर्ग 2 है, और 1। तो इस तरह कुल पोस्ट हुआ 8। तकनीकी सहायक अभियंता के समकक्ष में है टोटल पोस्ट 7 पोस्ट है। अनारक्षित में है 4, अनुसूचित जनजाति में 1, अनुसूचित जाति में 1, अत्यंत पिछड़ा में 1 पोस्ट है। टोटल 7 पोस्ट है। तकनीकी सहायक कन्या अभियंता के समकक्ष उसमें भी 17 पोस्ट है। अनारक्षित में अनुसूचित जनजाति में 3, अनुसूचित जाति में 6, अत्यंत पिछड़ा में 3, पिछड़ा वर्ग में 3 है, उनमें 4 है। इसी तरह टोटल है 36। लेखा सहायक में कुल पोस्ट 5 पोस्ट है। अनारक्षित में 2 पोस्ट रखा गया है। अनुसूचित जनजाति में 1 है। अनुसूचित जाति के लिए 1 सीट रखा गया है। पिछड़ा वर्ग के लिए 1 सीट है। इस तरह इसका 5 सीट है। कंप्यूटर सहायक के लिए देखें तो कंप्यूटर सहायक में अनारक्षित में 2 पोस्ट है। अनुसूचित जनजाति में 1, अनुसूचित जाति 0, अत्यंत पिछड़ा 0। इसी तरह इसका कुल सीट है 3। आप लोग इसको अप्लाई प्रोसेस का बात करें तो अप्लाई प्रोसेस में आप लोग ऑनलाइन के माध्यम से अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई rdd.jharkhand.gov.in पर जाकर इसमें ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन अप्लाई के लिए हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा आप लोगों को, वहाँ से लिंक में विजिट करके आप लोग ऑनलाइन कर सकते हैं। और ऑनलाइन आपका 18/9/23 से 4/10/2023 तक आप लोग आवेदन दे सकते हैं। 18/9/23 से 4/10/2023 तक आप लोग ऑनलाइन आवेदन दे सकते हैं। और अधिक जानकारी के लिए आप लोग www.bokaro.in पर जाकर देख सकते हैं। चलिए, ये बोकारो जिले से निकल के आया है, बोकारो जिलों के लिए है। और झारखंड के किसी भी ज़िले के आप लोग आवेदन दे सकते हैं। जैसे दिया हुआ है जिला ग्रामीण विकास अभिकरण बोकारो, ये बोकारो के तरफ से निकल के आया है। योग्यता का बात करें तो प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी के लिए अनिवार्य योग्यता रखा गया है। सरकारी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्था से 55% अंक के साथ उत्तीर्ण होना चाहिए। 55% यदि आपका ग्रेजुएशन में है तो आप लोग आवेदन दे सकते हैं। और अतिरिक्त योग्यता में रखा गया है कि सरकारी मान्यता प्राप्त संस्था जैसे MBA, PGDBA, PGDBM, PGDRD, ये सब पोस्ट आप लोग यदि ये सब योग्यता यदि आप में है तो आप लोग अतिरिक्त में डाल सकते हैं। इसके बाद दूसरा पोस्ट का बात करें, तकनीकी सहायक के लिए अनिवार्य योग्यता मांगा गया है। सरकारी मान्यता प्राप्त संस्था से सिविल संकाय में आपका BE BTech अनिवार्य योग्यता होगी। जो BE BTech किया है वही लोग भर सकता है तकनीकी सहायक अभियंता में। और अतिरिक्त योग्यता में रखा गया है सरकारी मान्यता प्राप्त संस्था से सिविल संकाय के में MTech तथा PGDCA, MCA या MSc कंप्यूटर साइंस अतिरिक्त यदि कोई डिग्री किया है तो वे लोग अतिरिक्त में डाल सकते हैं। तकनीकी सहायक में अनिवार्य योग्यता है सरकारी मान्यता प्राप्त संस्था से सिविल संकाय में डिप्लोमा अनिवार्य योग्यता होगा। जैसे ऊपर राज्य ग्रामीण रोजगार गारंटी आयुक्त के पत्रांक 1187 दिनांक 1/3/13 के आलोक में सिविल संकाय में BE BTech उत्तीर्ण अभ्यर्थी आवेदन करने योग्य होंगे। तकनीकी सहायक में भी BE BTech का मांगा गया है। अतिरिक्त योग्यता में
देखा जाए तो सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थाओं से भी सिविल संकाय में भी बीटेक, पीजीडीसीए, एमसीसी, एमएससी कंप्यूटर साइंस यदि क्या है तो वह अतिरिक्त में भर सकते हैं। लेखा सहायक का बात करें तो लेखा सहायक में अनिवार्य योग्यता है सरकारी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्था से बीकॉम ऑनर्स होना चाहिए और 55% मार्क के साथ उत्तीर्ण होना चाहिए। और यदि किसी का 55% नहीं है तो बीकॉम के पश्चात 5% घटाकर बीकॉम ऑनर्स की कोटि में अंकित किया जाएगा। यानी एमकॉम क्या है तो वह 5% घटा 5 अंक घटा के उसका ग्रेजुएशन के अंक में तुलना किया जाएगा। उसमें भी अतिरिक्त योग्यता में रखा गया है सरकारी मान्यता प्राप्त से एमकॉम, बीसीए, एएमसीसी ये सब डिग्री यदि क्या हुआ है तो अतिरिक्त में रख सकते हैं। कंप्यूटर सहायक के लिए सरकारी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्था से बीएससी कंप्यूटर ऑनर्स, बीएससी कंप्यूटर सामान्य, बीएससी ये सब यदि पोस्ट किया है तो कंप्यूटर सहायक में डाल सकते हैं। फिर एज की गणना आप न्यूनतम 18 वर्ष तक के भर सकते हैं, 18 वर्ष से अधिक 40 वर्ष तक के भर सकते हैं। जैसे अनारक्षित के लिए है 35 वर्ष तक के भर सकते हैं आयु सीमा, दिव्यांग के लिए 45 है, पिछड़ा वर्ग के लिए 37 वर्ष और दिव्यांग के लिए 37 वर्ष तक के भर सकते हैं। महिला अनारक्षित पिछड़ा वर्ग 38 वर्ष तक के भर सकते हैं। अनुसूचित जाति जनजाति महिला पुरुष 40 वर्ष तक के भर सकते हैं और न्यूनतम आपका 18 वर्ष से ऊपर होना चाहिए। चलिए आज का अपडेट इतना ही था। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद।